बहता है मन कहीं, कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं। आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना। यदि आपका मन भी इधर उधर भागता है तो सवाल उठता है कि आखिरकार मन को, माइंड को, विचारों को नियंत्रित कैसे करें। तो आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हमारा विषय है माइंडफुलनेस, और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए सृष्टि अस्थाना पिष्ट का। नमस्कार। नमस्कार। आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अगर मन इधर उधर भागे तो कैसे नियंत्रण करें? मन का स्वभाव क्या है सृष्टि जी? मन का स्वभाव चंचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और जाते हैं। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस जिसके बारे में आपने बताया, उसका यही पर्पस है कि वो आपकी मदद कर पाए आपके विचारों को नियंत्रित रखने में। जी हाँ। तो ये जो चंचल मन है, ये चंचल होता क्यों है? क्यों इतना भागता है? मतलब हम स्थिर क्यों नहीं रह पाते एक जगह? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में, मतलब शुरू के टाइम में कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रहना था, देखने के लिए कि पास में सांप तो नहीं है या बाढ़ तो नहीं आने वाला। पूरे मतलब वो एक अलर्ट रहने वाला जो सिस्टम, वो हमारे अंदर है। तो आज के टाइम पे हमारा मन, हमारा ब्रेन ना फ़र्क नहीं समझ पाता है। बॉस हम पे चिल्ला रहा है, वैसे सांप सामने है, ठीक है? तो बॉस हम पे चिल्ला रहा होता है तो हमारे अंदर सेम वो एक डर जाग जाता है। और हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस के स्टेट में आज के टाइम पे, हम घर से निकलते हैं, ट्रैफिक का शोर है, लेट हो रहा है, अरे ऑफिस में चेक इन नहीं करेंगे तो सैलरी कट जाएगी आधे दिन की, है ना? तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से हम पूरे टाइम स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। भावना, आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसी हैं? बहुत बार। क्या करती हैं फिर आप? मन तो चंचल है ना, वही परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि काश यहाँ से अभी उड़ के चली जाती। तो सृष्टि जी, आप भी ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे। क्या करें अगर हम माइंडफुलनेस अपनाएं तो? अगर हम उस वक्त में जितना हो सकता है उतना माइंडफुल होने की कोशिश करें, तो विंडोज़ हम बंद रखेंगे, कोई एक अच्छी सी धुन चला देंगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है, बिना ऐड वाला, और उस पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रैफिक तो आपके कंट्रोल के बाहर और है। फिर ये भी तो एक्सेप्टेंस है कि भाई ट्रैफिक जैम का हिस्सा मैं भी तो हूँ। यस। तो एक्सेप्ट करें। हाँ। और फिर माइंडफुलनेस से। पर जब हम बार बार माइंड शब्द ला रहे हैं तो मेरे मन में एक और जिज्ञासा है कि अगर हम व्यूअर्स को कहें कि आप पॉइंट करके बताइए ब्रेन कहाँ है, तो शायद आप कहेंगे यहाँ, जो कि सही है, ब्रेन दिमाग। लेकिन माइंड दिमाग नहीं है, माइंड तो मन है। क्या माइंड को पॉइंट कर सकते हैं कहाँ है? नहीं, इंटेंजिबल। सो अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोले तो ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं वो कुल मिला के अपना माइंड बनाते हैं। उसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं, जैसे आपका अटेंशन, आपकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो माइंडफुलनेस अगर हम बात करें तो क्या इसको थेरेपी कहा जा सकता है? क्या ये थेरेपी है? थेरेपी का एक बहुत अहम हिस्सा है माइंडफुलनेस। हम साइकोलॉजिस्ट जब भी किसी के साथ काम करते हैं, हम माइंडफुलनेस टेक्निक ज़रूर उनको बताते हैं कि वो प्रैक्टिस करें अपने डे टू डे लाइफ तो में। यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और नर्वसनेस, ये सब दूर हो सकता है अगर माइंडफुलनेस आ जाए? जी, अब वो स्ट्रेस और एंजाइटी किस लेवल पे पहुंच गया उस पे भी निर्भर करता है, लेकिन सुधार डेफिनेटली माइंडफुलनेस से आता है। और सबसे आपके कंट्रोल के अंदर एक चीज़ है कि आपका ध्यान कहाँ जाता है, ठीक है? तो अगर आप अपने ध्यान पे नियंत्रण करें, ठीक है, जैसे अगर आपके मन में 50 विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों के साथ बहने के बावजूद अगर आप एक कॉपी पेन लेके शांति से किसी कोने में बैठ के अपने सारे विचार लिख लें, तो जो विचार 100 से 1000 हो रहे थे वो कागज पे 50 दिखेंगे आपको। यानी आप कह रहे हैं लिखें, जर्नल करें। जर्नल करें। लेकिन जैसे आपने कहा कि दिमाग में बहुत से विचार आते हैं, भले एक आंकड़ा ना हो, फिर भी जब हम सुनते हैं कि 1 घंटे में मानव मस्तिष्क में हजारों विचार आते हैं, क्या ये सही है? और फिर it is practically not possible for a human mind to entertain all those 1000 thoughts. Is mindfulness then deciding on your own which thought to entertain? Yes. जब हम ठहराव लाते हैं ना, कभी अगर हमारे घर में, चलिए अगर हम सुबह सुबह निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, हमारी माता में रोक के बोलती है ये क्या पहना है, थोड़ा कपड़ा ये ठीक करो, प्रेस नहीं किया, तो आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या है? गुस्सा करना, चिढ़ मचाना, टोक क्यों दिया बीच में? Exactly. अगर आप माइंडफुली धीरे धीरे अपना रूटीन कर रहे हैं, तो आप उस वक्त आप ऑटोमेटिक विचार और ऑटोमेटिक बिहेवियर के बजाय आप अच्छा बिहेवियर कर पाएंगे। अच्छा, आपने ऐसा बोला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बट मुझे देर हो रहा है, मैं बाद में कल ध्यान दूंगा। ये आप अपनी आप बीती तो नहीं बता रहे? नहीं। यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक शायद कुछ लोगों को हो रही होगी कंफ्यूजन कि जब हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, हम ध्यान केंद्र करने की बात कर रहे हैं,
तो क्या मेडिटेशन, माइंडफुलनेस दोनों सेम है या दोनों अलग है? आई थिंक कि वो दोनों सेम सिमिलर कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए क्या है, हमारे दिमाग में इमेज आता है कि हम कहीं शांत इन्वायरमेंट में बैठे हैं, ऐसे मुद्रा करके, जी। मतलब एकदम ध्यान लगा रहे हैं। तो माइंडफुलनेस के लिए आप उसको कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं ओके, है। मतलब वो शांत मन और वो शांत एनवायरनमेंट वो नहीं चाहिए। अब मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ तो मैं हाँ, वहां बैठ के हाँ, भी आसपास हॉर्न्स बज रहे हाँ, हैं, हाँ, लोगों की चिक है, हाँ, बट मैं वो केंद्र करूँ। आप अपना ध्यान को, जो एड फ्री म्यूजिक है, बिना डिस्ट्रैक्शन का म्यूजिक है, उस पे आप अपना इंद्रियों को फोकस कर रहे हैं। सो दैट कैन बी अ सिंपल माइंडफुल प्रैक्टिस। So one technique you said is say listening to music. हाँ. The other one we learned is journaling. Journaling. What else for mindfulness? ठीक है, सो माइंडफुलनेस जो है वो बाहर की चीज़ों के अलावा अंदर की चीज़ों पे भी है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, आपने कई बार ये देखा भी होगा यूट्यूब पे कि आँख बंद करके इमेजिन करें एक सफ़ेद लाइट है आपके पूरे शरीर में, वो ट्रैवल कर रहा है वेव की तरह, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एक वेव है, एक लाइट है आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ शरीर में क्या क्या महसूस हो रहा है मुझे। Body scanning. बॉडी स्कैनिंग कहते हैं उसे जी। तो बॉडी स्कैनिंग करें, इमेजिन करें, जैसे अगर कभी हमें ज़्यादा टेंशन रहता है तो नेक में हमें स्टिफनेस फील हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, ठीक है, अपना पोजीशन को एडजस्ट कर ले। तो ध्यान शरीर के अंदर रखना, दैट इज़ वन टेक्निक। दूसरा है कि आप शरीर के एक एक मसल को टाइट करके ढीला छोड़े, वो आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं या नीचे से तो ऊपर ये कर जो हम सकते कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जी। इज दैट व्हाट इट इज? जी। कैसे, मतलब जैसे मैं हाथ को ऐसे टाइट करा, जी, ऐसे कस के किया, ठीक है, ओके, फिर ढीला छोड़ दिया, ओके, ठीक है। ओके, तो ऐसे फिर पूरे पैर- अच्छा, वो टेंशन फील होनी चाहिए हाँ, हाथ में। हाँ, हाँ। ओके, तो आपको ध्यान रखना है उस पे कि कैसा टेंस कैसा फील हो रहा है, ढीला कैसा फील हो रहा है, उस पे ध्यान रखना है आपको। तो कितनी देर तक हमें ये करना चाहिए, और क्या डेली इसको अपनी लाइफ में अपना लें या कुछ इंटरवल्स में इसको करें, क्या करें? आई थिंक कि कुछ टेक्निक्स आप रूटीन में डाल दें, बहुत बेहतरीन है। जैसे मसल रिलैक्सेशन आप सोने से पहले ये सुबह के टाइम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कुछ एक जो सबसे सिंपल मेथड है जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वो है अपने सांस पे ध्यान देना, ठीक है। तो आपको चेस्ट के बजाय स्टमक से सांस लेना है, 3 गिनते हुए इनहेल करना है, 6 गिनते गिनते एक्सहेल करना है, और फुल अटेंशन आपके स्टमक के मूवमेंट पे होना चाहिए। ओके, ओके, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, एक बार करके देखते हैं। तो 3 गिनते गिनते हमें इनहेल करना है। हाँ, ओके, एंड वी कैन कीप आवर आईज ओपन, यस यू कैन। ओके, एंड देन आफ्टर इनहेलेशन एक्सहेलेशन टिल 6। till 6, okay, and it helps. So yogic breathing, योगिक ब्रीदिंग, यस। right? मैंने So, किया and did you felt any outcome? कुछ, मतलब मुझे फील हुआ कि कुछ यहाँ से पहले ऐसे ऊपर आया, देन कुछ रिलीज हुआ। मतलब एक जो होता है ना माइंडफुलनेस में, आप धीरे धीरे समझ रही हूँ कि माइंड की कुछ मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होती है। अभी तो जबकि मेरा ध्यान जो था चारों तरफ था, हाँ। कि मुझे ऑडियंस, हमारी ऑडियंस भी देख रही हैं, आप लोग भी बैठे हैं, लेकिन स्टिल आई फेल्ट इट। So mindfulness then, is it an act that I'm doing something, a journaling or some other technique, or is it a lifestyle 24/7? इट्स अ लाइफस्टाइल, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। जैसे मतलब आप जो भी अपने डेली रूटीन में कर रहे हो उसको धीरे धीरे करिए, रश को, जल्दी वाली चीज़ को हटाइए, और धीरे धीरे सुबह धीरे से उठिए, बेड पे बैठिए, पैर ज़मीन पे रखिए, ज़मीन का तापमान फील करिए, Very nice. नहाने जाइए तो पानी का टेम्परेचर को महसूस करिए, है ना। लेकिन आज की भागदौड़ जिंदगी में रश इन रूटीन ये नहीं होना चाहिए, ये ना नहीं होना करें। चाहिए। ये अगर आपको अपने शरीर को सपोर्ट करना है तो अगर हम थोड़ा धीरे धीरे अपना कार्य करें, भले कितना भी बिजी लाइफ हो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके स्ट्रेस लेवल्स पे। लेकिन आजकल बहुत लोगों के साथ यही है कि सोते हुए भी, सोते टाइम भी, व्हेन वी आर ऑन आवर बेड, तब भी हमारे दिमागों में वही थॉट्स चल रहे होते हैं। कल क्या करना है, आज का मैंने टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया, कल कैसे होगा, फिर परसों क्या करना है, आगे की पूरी प्लानिंग चलती रहती है। अब उस टाइम पर क्या करें, वो नींद नहीं हो पाती, सोते सोते भी कुछ होता है कि दिमाग में चल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? बेहतरीन सवाल है। तो सोने से पहले इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन पे जो हमें आदत है ना यूट्यूब नेटफ्लिक्स देख के सोने की, उसके बजाय हमें एक सिंपल सा माइंडफुल रूटीन करना है
कैमोमिल ग्रीन टी आती है या कोई भी ग्रीन टी या हल्का गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, उसको एकदम धीरे धीरे माइंडफुली कंज्यूम करें, ठीक है। विचारों को और आपके सेंसेस को ग्लास पे फोकस रखें। चाय के या मतलब ग्रीन टी के या गर्म पानी के फ्लेवर पे ध्यान दें। पानी का तो फ्लेवर नहीं होता, चाय के फ्लेवर पे ध्यान दें, ठीक है। अगर आप इसको धीरे धीरे 5 मिनट में 1 कप गर्म पानी पिएं, ठीक है, और गहरी सांस लेते रहे, आपका शरीर रिलैक्सेशन के स्टेट में जाएगा। जब रिलैक्सेशन के स्टेट में जाएगा, विचार अपने आप थोड़े कम होने लगते हैं। यानी कि वो जो वाटर या ग्रीन टी हम पी रहे हैं, एक तो उसका जो टेस्ट है उसको, वो अपनी सेंस को हमें अवेकन करना, सेन उसके साथ जो उसकी गर्माहट है उसको महसूस करें हाथ में। ओके। लेकिन जैसे हमने माइंड की कॉम्पोजिशन समझ रहे थे, तो आपने कहा इसमें मेमोरी है, इसमें इमेजिनेशन भी है। अब मेमोरी में मेरा माइंड पीछे जाता है, इमेजिनेशन में आगे जाता है, परसेप्शन है, प्रेजुडिसेस हैं, बोर्डम भी है। तो क्या ये सब माइंड है? क्या मैं मेमोरी पीछे जाऊं, क्योंकि उसी से तो फिर मुझे दुख भी होता है अगर अच्छी मेमोरी नहीं है, और इमेजिनेशन भी करूं, या फिर मैं प्रेजेंट में रहूं माइंडफुलनेस में? देखिए, माइंडफुलनेस में इट इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, बट यूट्यूब पे बहुत अच्छे गाइडेड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है जहाँ पे आप विजुअलाइज करते हैं कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं, हवा आपके फेस पे लग रहा है, पानी का साउंड है उसमें, तो वैसे आप कर सकते हैं। बट इट इज़ बेस्ट टू फोकस फुल्ली ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप आज के अभी इस पल में पूरी तरह अवेयर हैं, वो बेस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म देखी है जी, उसमें वो डाइविंग जाते हैं, तो ऋतिक रोशन का डायलॉग है कि ये एक नशा था, तो कैटरीना कैफ बोलती है नहीं नशा नहीं था, इट वाज लाइक मेडिटेशन, राइट। यू आर अलाइव इन एवरी सेकेंड। तो यानी कि इससे हम ये समझें कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटी, तो वो हमें माइंडफुलनेस हमें ज़्यादा सिखा सकती है। हाँ, बिल्कुल। Okay, well, this has been a very mindful conversation, and I think we have to appreciate that mind is not our master. We are the masters of mind, so hopefully we'll learn how to go beyond the mind. मैं तो सीख गई कि अब अपने जो विचार हैं उन पर लगाम लगा के रखनी चाहिए, जैसे ही मन इधर उधर भागे उसको एकदम से खींच ले। आज कार्यक्रम में आके हमें माइंडफुलनेस पे बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सृष्टि। थैंक यू वेरी मच।